गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा सौर परिवार का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी फ्रेंड्स कि 8 ग्रह 8 प्लैनेट्स हैं। यद्यपि 9 हुआ करते थे, तथापि जो प्लूटो ग्रह था उसको 2006 की एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की जो मीटिंग थी उसमें ड्वार्फ ग्रह या बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया है। फ्रेंड्स, प्लैनेट शब्द जो है अंग्रेजी का, ये ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द जो है वो है प्लैनेट्स, उससे निकला है, जिसका अर्थ होता है घुमक्कड़ या वंडरर। फ्रेंड्स, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो ग्रह हैं, ये आकाश में सदैव स्थिर जो रहते हैं तारे, स्थिर दिखाई देने वाले जो तारे हैं उनसे अलग हैं। चूँकि तारे जो हैं सदैव स्थिर रहते हैं, लेकिन ये जो ग्रह हैं ये अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अगर आप शाम को या रात को आकाश में देखेंगे तो आपको बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह तो निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। इनको हम भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। ये शाम को सुबह ज़रूर हमारे क्षितिज पर दिखाई देते हैं, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात। तो ये जो ग्रह हैं ये अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, इसीलिए हम इनको, और कभी कभी ये गायब भी हो जाते हैं, इसीलिए हम इनको प्लैनेट्स या घुमक्कड़ कहते हैं। फ्रेंड्स, जो शुरू के 7 ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में से 7 जो ग्रह हैं, उन जो ग्रह हैं इनका जो नामकरण है वो रोमन देवताओं के नाम से किया गया है। सामान्य रूप में फ्रेंड्स हम ग्रहों का विभाजन जो है वो 2 रूप से करते हैं, आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट्स तथा बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, ये जो आंतरिक और बाह्य ग्रह हैं ये दोनों 4 हैं। इनर प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल शामिल हैं। अर्थात सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, उसके पश्चात शुक्र, उसके पश्चात पृथ्वी और तथा अंत में मंगल, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स दूरी के क्रम में। आंतरिक ग्रहों में फ्रेंड्स पृथ्वी का जो आकार है वो सबसे बड़ा है और सबसे सघन भी है, और इसी कारण हम इन आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ग्रह हैं ये आकार में छोटे हैं, किंतु ये भारी तत्वों या सघन तत्वों से निर्मित हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स हम बात करते हैं बाह्य ग्रहों की, आउटर प्लैनेट्स की। बाह्य ग्रहों में फ्रेंड्स सूर्य से दूरी के क्रम में सर्वप्रथम बृहस्पति, शनि, अरुण और अंत में वरुण आते हैं। इनका हम अंग्रेजी में भी एक बार नाम उच्चारण करेंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, शनि, अरुण और वरुण हैं। तो बच्चों, ये जो फ्रेंड्स ये जो बाह्य ग्रह हैं इनका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा है और इनके उपग्रहों की संख्या भी कम है, अधिक है, अधिक है। उपग्रहों की संख्या कम जो है वो आंतरिक ग्रहों की है, लेकिन बाह्य जो ग्रह हैं, आउटर जो प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स के उपग्रहों की संख्या अधिक पाई जाती है। और फ्रेंड्स, ये जो हैं ये हल्के तत्वों से बने हुए हैं। हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन गैस है, इस प्रकार के जो हल्के तत्व है ये इन्हीं से बने हुए हैं, इसीलिए ये आकार में भी बड़े हैं और हल्के भी हैं। बृहस्पति के समान है, इसलिए हम इसको बृहस्पत्य या जुवेनाइल प्लैनेट्स भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ग्रह हैं ये तेज़ी से घूमते हैं और इनका वायुमंडल भी सघन है। अब फ्रेंड्स, हम ग्रहों की जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स, उनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बुध या मरकरी की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये सूर्य का निकटतम ग्रह है, लगभग 5.7 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। सौर परिवार का ये सबसे छोटा ग्रह है। यानी आकार की यदि हम बात करें कि आकार के अनुसार सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा मरकरी यानी बुध। और फ्रेंड्स, इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है वो केवल 4849 किलोमीटर ही है। और इसका द्रव्यमान जो है फ्रेंड्स वो भी पृथ्वी का लगभग 5.53%
तथा इसका गुरुत्व 38.3% है। फ्रेंड्स, बुध के बारे में एक खास बात यह है कि ये 88 दिनों में 88 डेज में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तथा इतने ही दिनों में सूर्य की भी परिक्रमा कर लेता है। अर्थात 88 दिनों में ही अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और 88 दिनों में ही ये सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसे ग्रह जो जिनका रोटेशन और रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों की गति समान होती है, उनका हम केवल एक ही भाग देख पाते हैं। एक भाग उनका सदैव सूर्य के सम्मुख रहता है। सूर्य से न्यूनतम दूरी होने के कारण फ्रेंड्स, बुध की सतह पर सूर्य के सम्मुख वाले भाग में, जैसा कि भी मैंने बात करी कि एक भाग हमेशा सूर्य के सम्मुख रहता है, तो सूर्य के सम्मुख वाले भाग में लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। जबकि विमुख वाला भाग है, सूर्य के विमुख वाला भाग है, उस भाग में सदैव अंधकारपूर्ण वातावरण पाया जाता है तथा ये कोल्ड या ठंडा रहता है। फ्रेंड्स, ये जो बुध है, मरकरी है, इस पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण ही यहाँ पर जीवन का भी अभाव पाया जाता है। एक और बुध की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, और वो ये है कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बुध जो है उसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसका जो अक्षीय झुकाव है, एक्सियल जो डिग्री है, वो भी बहुत कम है, लगभग 0 डिग्री पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके पश्चात हम दूसरे ग्रह की, दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं और वो है शुक्र, वीनस। दोस्तों, ये जो वीनस है, शुक्र है, ये सौर परिवार के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह है। वीनस इज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थात सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। फ्रेंड्स, बड़ा आश्चर्य की बात है कि सूर्य के सबसे निकट जो है बुध है, तो इस आधार पर बुध सबसे चमकीला ग्रह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। और ये जो शुक्र है, ये सूर्य से लगभग 10.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह फ्रेंड्स पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। लगभग 4.11 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से ये। और आयतन और भार यानी वॉल्यूम और वेट तथा घनत्व में, डेंसिटी में, ये पृथ्वी के लगभग समान है। इसका व्यास जो है वो भी पृथ्वी से कुछ ही कम है। यह यानी शुक्र अपनी धुरी पर 243 दिन में घूर्णन यानी रोटेशन करता है और 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी से अनेक समानताएं होती हैं, होने के कारण ये जो है इसको हम पृथ्वी की सिस्टर प्लैनेट या बहन भी कहते हैं। बच्चों, शुक्र का दिन का जो तापमान है वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसका वायुमंडल फ्रेंड्स बहुत रहस्यपूर्ण है और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी अधिकता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हैं क्या करती है, सौर विकिरण को परावर्तित कर देती है। और यही कारण है कि शुक्र जो है वो सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। क्या कारण है कि शुक्र जो है उसमें के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जितना भी सौर विकिरण आ रहा है उसको परावर्तित कर देती है। इसीलिए जो शुक्र है, वीनस है, वो हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। यद्यपि सूर्य के सबसे निकट कौन है, मरकरी यानी कि बुध है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे कि शुक्र हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह क्यों है। फ्रेंड्स, पृथ्वी की भांति शुक्र का भी मेघमंडल है और नारंगी रंग का ये अपारदर्शी मेघमंडल बहुत ही विचित्र है। और पृथ्वी की भांति ही फ्रेंड्स शुक्र का जो मेघमंडल है उसमें धूल के कण भी मौजूद हैं, लेकिन ये पृथ्वी से थोड़ा अलग है क्योंकि पृथ्वी के मेघमंडल में वाटर वेपर या जलवाष्प पाई जाती है, जबकि शुक्र के मेघमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की अधिकता है। आपको बात समझ में आ गई अब कि शुक्र जो है उसका मेघमंडल पृथ्वी के मेघमंडल से अलग क्यों है।
इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, शुक्र पर भी बिजली भी चमकती है तथा तूफान भी आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ज्वालामुखी और एवं भूस्खलन के भी संकेत मिले हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अनेक मतभेदों के बावजूद भी हम शुक्र को एक सक्रिय ग्रह मानते हैं, और हम इसको भी जैसा बात कर चुके हैं कि पृथ्वी का जुड़वां तारा या ट्विन स्टार भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शुक्र जो है उसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। अर्थात अब तक हमारे पास दो ग्रहों की हमने बात करी है, बुध और शुक्र। दोनों ही प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। अब हम इसके पश्चात फ्रेंड्स आगे के जो उपग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको बुध और शुक्र के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। थैंक यू।